बात करें हम किस तरह से रात को सुकून से सोते हैं, तो जितना क्रेडिट भी अफवाज पाकिस्तान को दिया जाए कम है। रिसेंटली जिस तरह से दुश्मन को पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने मार भगाया, वो दुश्मन और वो आज जिस तरह से शिकस्त खा के बैठा है, और हम पाकिस्तानी यहाँ फेस्टिवल मना रहे हैं, लेकिन ये फेस्टिवल मनाने में भी अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत किरदार है कि जिस तरह से दुश्मन हर वक्त धात लगाए बैठा होता है कि कब वो हम पे हमला करे या कब हमें नुकसान पहुंचा सके, तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है अफवाज पाकिस्तान की वजह से। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर आमिर सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त जो पोलो फेस्टिवल हो रहा है, इसकी अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूँ तो वो मैं बाकी बहुत डिटेल्स ले चुकी हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर भी करीब है, दुश्मन धात लगाए भी बैठा होता है। जिस तरह से 6 सितंबर 2023 को एक हमला करने की कोशिश भी की, उसके बाद इतना सब कुछ पीसफुल होना, ये कितना बड़ा चैलेंज था अफवाज पाकिस्तान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज जरूर था, लेकिन पाक अफवाज, चित्राल स्काउट्स, लोकल पुलिस और सबसे बढ़ के चित्राल की आवाम इस अमन की फ़ज़ा को कायम रखने में हर इदारा, हर बंदा अपना किरदार अदा कर रहा है, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल और शंदूर पुरअमन इलाका है और आवाम का जमे गफ़ीर इस बात की अक्कासी करता है, जो कि इस इलाके के पुरअमन होने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सर, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह होते हैं जब भी ये फेस्टिवल हो रहा हो? ये सिक्योरिटी थ्रेट्स जरूर होते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए अपने एहतियाती तदाबीर भी रखते हैं और उसके खिलाफ अपने एक्शन कंप्लीट करते हैं और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं यहाँ पे। और सर, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं उनका कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, कोई सिक्योरिटी होती है, या ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जितना भी इस वक्त ये मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है, ये किस तरह से मुमकिन होता है? क्योंकि एक माइंड में नेचुरली चीज आती है कि शायद नॉर्दर्न एरियाज में इतना डिसिप्लिन ना हो, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं खूबसूरती देखने के साथ, यहाँ के लोगों की एक सकाफत देखने के साथ, उनका प्यार देखने के साथ, ये सब कितना बड़ा चैलेंज होता है आप लोगों के लिए ये सब कुछ अरेंज करना? चैलेंज जरूर है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये एक जॉइंट एफर्ट है तमाम एजेंसीज की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और चित्राल स्काउट्स का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ना सिर्फ इस इलाके को सिक्योर करने में बल्कि इसके इंतज़ामी अमूर को बाहसन अंजाम देने में। तो हम मिल के ये सारा इंतजाम करते हैं। 2 से 2.5 महीने का टाइम है और इस इलाके को सिक्योर करने के साथ साथ इस इलाके की खूबसूरती को मेनटेन भी करते हैं। मजीद मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी जाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि वो बच्चे फुल एनर्जी के साथ हैं, और उनकी तरफ मैं बढ़ती हूँ, उनसे बात करते हैं। ये देखें जी, हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं और ये इतने कोई खूबसूरत बच्चे हैं, इनका ड्रेस इतने मजे का है एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। इनकी मैं जितनी तारीफ करूँगा मैं। क्या नाम है आपका? हनफा आमिर। हनफा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? नहीं, काफी फैसिनेटिंग है और एनवायरनमेंट और पोलो का मैच मजे को दोबारा कर देता है, तो काफी मजा आ रहा है, हमें काफी एंजॉय कर रहे हैं। हनफा, आप कहाँ से हो? हम मेनली मैं इधर से नहीं हूँ, मैं पंजाब साइड से। आप पंजाब से और स्पेशली आप इस इवेंट के लिए आई हो? मैं स्पेशली इस इवेंट के लिए कह सकते हैं कि मैं इसी इवेंट के लिए आई, क्योंकि इस इवेंट का सुना इतना था हम लोगों ने कि यहाँ पे ये होता है। कैसा लग रहा है यहाँ कि स्कूल जाके जब अपने फ्रेंड्स को बताओगी तो आप तो बहुत एक्साइटेड हो? काफी मजा आता है, क्योंकि जाहिर बात है इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल है, तो हम काफी एक्साइटेड होते हैं जाके अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हुए या अपने स्कूल फेलोज को बताते हुए कि हमने ये किया वो किया यहाँ पे, तो काफी मजा आता है। और ये जो बच्चे प्यारे प्यारे हैं, आप कहाँ से? मैं चित्राल से। आप चित्राल से? क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शाइस्ता। अच्छा, आप इतने प्यारे बच्चे हैं कि मेरा दिल करे मैं एक एक बच्चे का इंटरव्यू करूं, और ये सब इतने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इन बच्चों से मैं कहूं कि मेरे साथ एक नारा जो है वो लगाएं आप सब पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, आपने देखा कि ये खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी बच्चियां इस वक्त फुली एनर्जेटिक हैं और ये तैयार हैं और ये इतना एंजॉय कर रही हैं। डिफरेंट रीजन से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, पंजाब से बच्चों ने यहाँ पे शिरकत की है। ये एक जो है हमारा जो एक ट्रेडिशन है, ये देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग प्लीज विजिट करें। ये साल में एक दफा ये इवेंट होता है, लेकिन ये इतना फेमस है, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे। मैं जिस चीज की तारीफ करूँ
उतारू कम है, तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद गेस्ट को शामिल करेंगे। नाज़रीन, इस पोलो मैच की ब्रेक हुई है और बड़े मुश्किल से मुझे गेस्ट का टाइम मिला है। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि मेरा अपना एक इंटरेस्ट है पैराग्लाइडिंग के अंदर, मुझे बहुत शौक है और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान भी इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। तो यहाँ पे चित्राल में भी क्योंकि पैराग्लाइडिंग हुई है, हमने आपको अभी दिखाया भी है, तो हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर असद सुल्तान साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मुझे बताएं कि पैराग्लाइडिंग जो है ये हमारे देखने वालों को बताएं, जो लोग अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको मालूम हो कि ये कितना बड़ा चैलेंज है और ये किस तरह से मुमकिन होता है एक ऐसी जगह के ऊपर जिसकी खूबसूरती की जितनी बात की जाए कम है। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होना, वहाँ पे पोलो फेस्टिवल होना, ये किस तरह से मुमकिन बनाते हैं आप सब? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग जो काकूल एबटाबाद है, उसकी टीम सिंस 2016 इस शंदूर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है। और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल जो है, दे आर द पायनियर टू इंट्रोड्यूस दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान आर्मी। जी। और हम ही ये पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग कराते हैं पाकिस्तान आर्मी में, तमाम कोर्सेज भी। और इसको करने के लिए यू नीड अ स्पेशल स्किल्स। ये इस तरह, सॉरी टू कट यू, ये कोर्सेज कोई भी आम बंदा कर सकता है, सिविलियंस का होता है या कोई खास होता है, क्राइटेरिया होता है? जी, इसमें कुछ कोर्सेज हैं जो कि सिर्फ आर्मी पर्सन्स कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज हैं जिस तरह से पैराग्लाइडिंग है वो सिविलियंस भी कर सकते हैं उसके अंदर, और वो हमारे पास रजिस्टर होते हैं और हम उनको भी कोर्स कराते हैं। और सर, वो रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, क्योंकि शायद मैं खुद को रजिस्टर कराना चाहती हूँ? जी, रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके और हमें सबमिट कराना पड़ता है बाय एनी मीन, चाहे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, और वो सबमिट कराएंगे तो हम उनको रजिस्टर कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप कोच हैं, आप मुझे बताएं कि ये सब किस तरह से है हमारे देखने वालों को, कि क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और किस तरह से डिसिप्लिन जो है वो कायम किया जाता है। 12 प्लेयर्स होते हैं, 12 ही घोड़े होते हैं, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, खुदा ना खास्ता कि कोई घोड़ा गिर जाए या जख्मी हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर गिर जाए, तो फिर उसका क्या बैकअप प्लान होता है? मैडम, ये सारे सेट रूल्स हैं हमारे पास, है बहुत कम लेकिन है बिल्कुल ऐसे नाम फ्री स्टाइल है तो लोग उसको किसी और सेंस में जाते हैं। इसके रूल्स है कि अगर कोई घोड़ा जिसकी जो सामान है, जो गियर उस पर लगा हुआ है, कोई लोहे की चीज़ टूट जाए तो हम गेम रुकवा लेते हैं। जैसे मुंह में बैठे गियर में अगर कोई चीज़ टूट जाए या रिकाब का जो लोहे का है हम रोक लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि खेल और हमारे एक ही घोड़ा खेलता है, आप घोड़ा चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हम बड़े साल उससे लगा के उसके स्टेमिना डेवलप करते हैं घोड़ों का, क्योंकि हमारे पास सारे घोड़े पंजाब से आए हुए होते हैं। अच्छा, हाँ, पंजाब, यानी घोड़े पंजाबी हैं और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो चित्राल के और गिलगित के हैं, तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। फरीन के इन घोड़ों को सही उन प्लेन से आके हमें बड़ा हमारा साथ देते हैं। सही। मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था यहाँ आने से पहले कि सी लेवल से अबव जो है ये 12,500, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की एक बात थी। और गालिबन नहीं बल्कि आई एम श्योर कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोलो फील्ड है जो इतनी ऊंचाई पर है। This is called actually the world highest polo ground in the world and 12,205 something इसी मीटर। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखने वाले को मेरा पैगाम यही होगा कि ये हमारा मुल्क है और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, इसकी हिफाजत करें और अपने मुल्क में अपने मुल्क की बका के लिए। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि आप जब भी नॉर्थ आएँ, शंदूर आएँ, कहीं पे भी जाए, कम से कम एक ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ट्रैश ना फैलाएं, अपना ट्रैश अपने साथ लेके जाएं। यहाँ बहुत सफाई है और ये कैसे मुमकिन है, मुझे ये जानना है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं और दे आर वर्किंग हेयर एंड स्पेशली जो हमारे स्टाफ यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी एहलकार्स हैं, वो भी इसमें उनका भी काफ़ी लाइक मैं कहूँगा कि उनकी सपोर्ट है इस इलाके को ग्रीन रखने के लिए। और हम इलाके के जो लोग हैं, हमारी खुद कोशिश यही होती है कि हम अपने इलाके को ग्रीन रखें, साफ रखें। तो टूरिस्ट से भी और लोकल से भी सबसे यही गुजारिश है कि जब भी आए, सिर्फ शंदूर नहीं, आप जहाँ पे भी जाए, हमारा मुल्क बहुत ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है, तो कम से कम ट्रैश ना फैलाएं। प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतना प्यारा मैसेज देने के लिए
नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबसूरती की मैं जितनी बात करूं कम है, और चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में और शिंदूर यहाँ पे आके तो मैंने ये खूबसूरती को देखा। धूप होने के साथ साथ जो यहाँ पे खूबसूरत हवा चल रही थी और यहाँ के लोग और यहाँ पे इस तरह का पोलो फेस्टिवल होना, ये बहुत अमेजिंग बात है। और मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अभी सर ने जो एक मैसेज दिया कि सफाई निस्फ ईमान है और पाकिस्तान को साफ रखें, टूरिज्म को प्रमोट करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। ये मुल्क आपका और हमारा है, इस मुल्क को हमने चलाना है, और अगर हम इस मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे तो हम बाहर वाले से भी ये तवक्को नहीं कर सकते। इतना सब कुछ जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉसिबल हो रहा है, इसमें मैं जितना भी क्रेडिट दूँ अफवाज पाकिस्तान को वो कम है कि आज अगर हम सुकून से सोते हैं, आज अगर हम पाकिस्तान की इस ब्यूटी को देखते हैं, आज अगर हम दुश्मन पे हमला आवर होते हैं, तो इसका सारा जो क्रेडिट है अफवाज पाकिस्तान को जाता है। और यहाँ की जो ब्यूटी है उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत बात की। यहाँ पे अब जो पोलो फेस्टिवल है आपने देखा, एक टीम जीतेगी एक हारेगी, एंड यही जिंदगी में होता है कि एक जीतता है एक हारता है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात थी वो भाईचारा था। यहाँ के लोग सबके साथ बहुत नाइस थे। यहाँ पे जो हमने पैराग्लाइडिंग देखी, लोगों का डांस देखा, बच्चों की पार्टिसिपेशन देखी, इट वाज सो अमेजिंग। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।